हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आगाज पर। और काफ़ी लंबे समय से आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो वैकेंसी लुआस के अंदर आ चुकी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था कि लुआस के अंदर क्लैरिकल बेस के ऊपर वैकेंसी आनी थी, और काफ़ी लंबे समय से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आज ही इसका नोटिस आया है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने का काम करूंगा। कितनी वैकेंसी आई है, किस किस फील्ड के अंदर, और कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, और कब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी डिटेल इस क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पे देने का काम करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे कि पहले बात तो कि टोटल वैकेंसी कितनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 90 सीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, फिर जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि आपके फॉर्म जो है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे कब? आपके 15 दिसंबर से। ठीक है, बाकी डिटेल हम जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। ठीक है जी, ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप लुआस की साइट के ऊपर जाइएगा और वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में इसके कि क्या क्या यहाँ पे देखा गया है, किस प्रकार से, उन सभी के बारे में। ठीक है, चलो डिटेल हम देखने का काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेट है पब्लिकेशन की, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखने का काम किया। यानी कि 15 दिसंबर इन्होंने बोल रखा है। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे कब? 15 दिसंबर से। और कहते हैं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो है आपकी 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी यानी कि 12 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल यहाँ पे ये है, सर कौन कौन सी वैकेंसी है और किस किस वैकेंसी के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि लैब टेक्नीशियन की है सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और जनरल कैडर के अंदर ये आपकी आई है। दूसरी है वीएलडीए के अंदर। वीएलडीए के अंदर टोटल आपकी 4 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर जनरल की एक है, बीसीए की एक है, एससी की एक है, और जनरल ईएसएम की यहाँ पे एक है। ठीक है, इसके बाद में आपकी है यहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइवर की, जो कि टोटल आपको एक पोस्ट ही देखने के लिए मिलेगी। जो मेन है वो है ये रही। ठीक है, जो मेन है जिसका आपको बरसों से इंतजार था, क्लरिकल की। ठीक है, क्लरिकल के अंदर टोटल आपकी 27 पोस्ट है। 27 पोस्ट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो आप देखिएगा। जर्नल की यहाँ पे टोटल आपको 9 सीट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में बीसी ए की आपको 4 सीट, बीसी बी की आपको यहाँ पे 3 सीट, ईडब्ल्यू एस अगर कोई है तो उसको यहाँ पे 3 सीट देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, ईएसएम की यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सीट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में पीडब्ल्यूडी की एक है, और एससी की यहाँ पे 5 सीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यूं करके टोटल जो सीट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है 27। यानी कि जो मेन सीट है इसके अंदर आप ये मान के चलो मेन यही है। ठीक है, 27। ठीक है, बाकी चिटमुट तो और बहुत सारी है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन है वो आपकी ये है। ठीक है, जिसके लिए कहते हैं ना तगड़ा दावा आप यहाँ पे ठोक सकते हो। ठीक है, तो वो क्लरिकल डिपार्टमेंट की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलो और देखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको सिर्फ एक ही सीट देखने के लिए मिलेगी, जो जनरल कैडर के अंदर है। अच्छा, स्टेनोटाइपिस्ट की है 7 है, जिनके अंदर इस तरीके से विश्लेषण किया गया है स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर। लैब अटेंडेंट की सिर्फ 2 ही पोस्ट है, जो कि एक तो है जनरल के अंदर, दूसरा है ईडब्ल्यूएस के अंदर। 2 ही सीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आती है डायरी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, जो असिस्टेंट की पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको देखने के लिए मिलेगी। एज ए क्लरिकल आप इसको क्या है यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, चलो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, फिर है एनिमल अटेंडेंट, सबसे ज्यादा पोस्ट है 29। ठीक है, एनिमल अटेंडेंट के अंदर जनरल के अंदर इसके अंदर 8 पोस्ट रहेगी। ठीक है, बीसी ए की 4, बी की 1, एससी की 5, पीडब्ल्यूडी की 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे फिर से 3। ठीक है, और ईएसएम की यहाँ पे 2 है। अच्छा, एससी के अंदर भी ईएसएम दे रखा है, बीसी बी के अंदर, ए के अंदर, जनरल के अंदर, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। टोटल करके आपकी कितनी है? 29 सीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे हम देखने का काम करते हैं। इसके बाद है अटेंडेंट, जो कि आपको यहाँ पे 3 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है बेलदार। बेलदार की आपको 2 सीट देखने के लिए मिलेगी, हेल्पर की एक है। मैसेंजर की टोटल 6 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओके, इसके बाद देखो स्वीपर की यहाँ पे 1 पोस्ट है। अच्छा, इसके बाद में व्हीकल अटेंडेंट की यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई है। इसके बाद टोटल ये सीट आपकी यहाँ तक हो चुकी है 90। ठीक है, आप खुद से भी टोटल करके देख लेना। टोटल 90 सीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मायने रखती है, क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिटेल में देखने का काम करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए, वो भी साइंस से। ठीक है,
10+2 यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल से आप क्या यहाँ पे होने चाहिए, मेन बात यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, यानी कि वीएलडीए का डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जरूरी है। ओके, फिर कहता है कि आपने जैसे 10th की थी तो उसके अंदर आपको हिंदी या संस्कृत आपके यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ओके, ये जरूरी हो जाता है। अच्छा, वीएलडीए का, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि इसके अंदर तो आपको वीएलडीए का डिप्लोमा यहाँ पे चाहिएगा, मेन है। ठीक है, और 10+2 आपकी नॉन मेडिकल से होनी चाहिए, ये भी आपका मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो ट्रैक्टर ड्राइवर है इसके बारे में बोला गया है कि 10th कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और उसको ट्रैक्टर की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पे टेस्ट होगा लुआस के अंदर, यहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइवर का, वो भी आपको यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, मेन जो बात बोली गई है, आप लोगों को पता होगा बायोलॉजी के अंदर एक डिजीज आती है जेनेटिक के अंदर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसको कलर ब्लाइंडनेस ना होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस मैं आपको बता दूं, जो कलर को आइडेंटिफाई ना कर पाता हो, जो प्राइमरी कलर है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिलती है। इनकी भी 10th क्लास के अंदर कम से कम हिंदी या संस्कृत ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, अब आ जाओ क्लरिकल के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इंतजार रहता है कि क्या क्लरिकल आपका 12th बेस पे है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं 12th बेस पे नहीं है। कम से कम आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी हो ग्रेजुएशन, और कम से कम यहाँ पे 50% मार्क होने चाहिए। एससी के लिए यहाँ पे 45%, 5% की छूट यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, ओके। अच्छा, इनके पास भी हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी या संस्कृत 10th क्लास के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। और जो एक और मेन बात है यहाँ पे, इनको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इनकी टाइपिंग आनी चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए कम से कम भी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिलेगी। ओके, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रियायत यहाँ पे दे दी गई है। आगे देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी कम से कम इन्होंने मांगी है यहाँ पे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, वो आप कंप्यूटर साइंस से हो सकते हो, बीसीए, बीटेक। ठीक है, इन फील्ड से आप यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th में आपके पास भी क्या होनी चाहिए, हिंदी और या फिर संस्कृत, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। अच्छा, और जो मेन बात है, इनको भी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, कम से कम भी 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि टाइपिंग यहाँ पे मेन है। टाइपिंग यहाँ पे आपको क्या है, मेन है, ये आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेनो के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, स्टेनो के लिए कम से कम भी आपके पास में क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये मेन है। और 10th क्लास के अंदर हिंदी संस्कृत ऐसा कुछ होना चाहिए। और इनकी स्पीड यहाँ पे बताई गई है कि इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड है वो स्पीड कम से कम भी 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ओके, अच्छा, लैब अटेंडेंट के लिए कम से कम भी आपके पास 10+2 हो, और वो भी किससे, साइंस फील्ड से। ठीक है, साइंस फील्ड से होनी चाहिए, और 10th के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अच्छा, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं अगर यहाँ पे बातें करूँ तो कम से कम 12th होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। क्लियर है, ये इसने यहाँ पे कोई भी साइंस वगैरह यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके पास मेन जो है वो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 60% आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ओके है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आप बीटेक इन डायरी टेक्नोलॉजी में कर रखे तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। और हिंदी में इनको भी क्या है, 10th क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर करते हैं बात हम एनिमल अटेंडेंट की। इनके पास कम से कम भी यहाँ पे 10th होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है। इसके बाद जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का, एनिमल हैंडलिंग का, एनिमल हस्बेंड्री का, वो इनके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। और 10th क्लास में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, अटेंडेंट की अगर बात की जाए तो इनके पास भी 10th होनी चाहिए, और 10th के अंदर कम से कम भी एक सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत यहाँ पे होना चाहिए। बेलदार के लिए भी इन्होंने 10th मांगी है। ठीक है, और साथ में इनके भी 10th के अंदर हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद हेल्पर, हेल्पर की अगर बात करें तो इसकी भी 10th होनी चाहिए, और 10th के अंदर हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट यहाँ पे ये होना चाहिए, ये यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है। मैसेंजर के लिए, मैसेंजर के लिए भी यहाँ पे क्या मांगी गई है, 10th मांगी गई है 50% मार्क के साथ में, और एससी को यहाँ पे 5% यहाँ पे छूट दे दी गई है। ओके है, और इनके पास क्या हिंदी या संस्कृत यहाँ पे होनी चाहिए मैसेंजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ध्यान दे वो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए तो इनमें से एक भी पोस्ट नहीं है, हम नहीं भर सकते, तो ये आ चुकी है आपको, आपके पास सिर्फ 10th होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 10th है और 10th के अंदर कम से कम भी 50% मार्क्स है, क्योंकि 10th में तो +1 +2 में तो ये चला जाता है ना, मैं बीए से हूँ, मैं बीकॉम से हूँ, या मैं मेडिकल नॉन मेडिकल से हूँ, यहाँ पे ये पंगा रहता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। 10th क्लास के ऊपर आप यहाँ पे क्या है फिल कर सकते हो, मैसेंजर की है, पर 10th क्लास के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये सबके पास मिलेगा, हिंदी तो मिलेगा मिलेगा। ओके है, चलो आगे समझो।
इसके बाद स्वीपर की पोस्ट है, ठीक है, ये कम से कम भी 10th पास यहाँ पे होना चाहिए, और भाई फिजिकली क्या है ये फिट होना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, व्हीकल अटेंडेंट की यहाँ पे कम से कम भी 10th होनी चाहिए, और 10th क्लास में संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा आपका विश्लेषण इनके बारे में, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन किस तरीके से दी गई है कैटेगरी के हिसाब से, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब से हो, तो यहाँ पे कम से कम भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बीसी से है तो फिर से 5 साल का आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, कोई किसी प्रकार से डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, और डिसेबिलिटी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 ईयर या फिर 5 ईयर रिलैक्सेशन इस तरीके से यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाइब्स है कोई मिलिट्री पर्सन की, तो उसको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिसेबल्ड है वाइल इन मिलिट्री सर्विस की वजह से, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। कोई विडो है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे क्या है जो वो डिवोर्सी वोमेन है उसको भी यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, कोई जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन है, तो उसको भी यहाँ पे 5 ईयर का क्या है रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिलैक्सेशन क्या बताई गई है, वो चीज़ों को आप क्या है आराम से देख लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये रहेगी जी आपकी यहाँ पे डिटेल, मेन यही था इसके अंदर कि जो फॉर्म है वो आपके निकल चुके हैं कब, 15 दिसंबर से, ठीक है, 15 दिसंबर से, और 5 जनवरी तक यहाँ पे क्या है फिल होंगे रात को 12 बजे तक, ठीक है जी। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके जी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी थी जो कि हम दे चुके हैं, ठीक है। और फिर भी अगर किसी चीज़ की डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा इतना ही रहेगा, थैंक यू।